हेलो ऑल, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का जीडीसी नर्सिंग क्लासेस में। लेके आ गया हूँ आपके लिए नेक्स्ट वीडियो। और इस वीडियो में हमने स्टार्ट कर दी हमारी सेकंड यूनिट, यानी कि हम लोग यहाँ पे डील कर रहे हैं। वी आर डीलिंग विद द बीएससी नर्सिंग फर्स्ट सेमेस्टर सिलेबस एज पर द इंडियन नर्सिंग काउंसिल। तो आईएनसी सिलेबस के अकॉर्डिंग जो भी सब्जेक्ट में टॉपिक्स हैं, कंटेंट हैं, जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं, वी आर डीलिंग विद दैट। यहाँ पे सब्जेक्ट हमारा चल रहा है अप्लाइड एनाटॉमी एंड अप्लाइड फिजियोलॉजी। यूनिट 1 हमने क्या है पूरा कवर कर लिया है। स्टार्टिंग करा था हमने इंट्रोडक्शन से। इंट्रोडक्शन में मैंने आपको कुछ प्लेन्स बताए थे। वी हैव सब सर्फेसिस, एंटीरियर पोस्टीरियर, टर्मिनोलॉजी समझी थी। सेल का हिस्ट्री पढ़ा था, सेल के बारे में पढ़ा था, उसके सेल ऑर्गेनेल, उसकी फिजियोलॉजी, सेल डिवीजन, माइटोसिस, मियोसिस पढ़ा। देन वी स्टडीज अबाउट दिस टिश्यू, क्लासिफिकेशन ऑफ टिश्यू, और पूरा वहाँ पे हमने कवर कर लिया था अपना यूनिट फर्स्ट। नाउ वी आर स्टार्टिंग विद द यूनिट 2, और यहाँ पे रेस्पिरेटरी सिस्टम को हम यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं। तो बेसिकली सिस्टम वाइज अप्रोच स्टार्ट हो गई है। सेल हमने पढ़ लिया है, टिश्यूज हमने पढ़ ली हैं। अब टिश्यू का जब कॉम्बिनेशन होता है देन ऑर्गन्स बनते हैं, और ऑर्गन्स का जब कॉम्बिनेशन होता है तो वहाँ पे पूरा सिस्टम पड़ता है। अब अल्टीमेटली वी स्टार्टेड ऑफ विद द रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब रेस्पिरेटरी सिस्टम आगे, उसके बाद मस्कुलर सिस्टम, डाइजेस्टिव, उसके बाद कार्डियोवास्कुलर। तो सारी सिस्टम हमें वन बाय वन यहाँ पे डील करने हैं। अभी हम रेस्पिरेटरी सिस्टम पे स्टार्ट करते हैं, जहाँ पे हम दोनों ही इसका एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी समझने वाले हैं। तो जब रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात होती है, दिमाग में सीधे यही बात आती है दैट ये एक हमारा नोज, या फिर हम कहें उसके बाद हमारा ट्रेकिया एंड देन लंग्स। हमारे दिमाग में कुछ ऐसा इमेज क्या है, एल्वुलाई का इमेज आपने बैकग्राउंड नॉलेज के तौर पे पढ़ा होगा 11th एंड 12th में। अब अल्टीमेटली जब रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात आती है तो यही इमेज वगैरह फॉर्मेशन होता है। या फिर बात आती है कि क्या फंक्शन है, तो सामने एक ही लाइन निकल के आएगी कि ब्रीदिंग का काम है। ब्रीदिंग का काम है। मोर टेक्निकली बोले तो यहाँ पे गैसियस एक्सचेंज होता है, यानी कि CO2 जो है वो बाहर चली जाती है एंड ऑक्सीजन जो है वो इनहेल करके हम आरबीसी में ट्रैप करते हैं, दैट इज द ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो ये एक टेक्निकल है। क्या क्या इसके पार्ट्स होते हैं, क्या एनाटॉमी होती है उस हर एक पार्ट का। अब अल्टीमेटली हर एक पार्ट का, हर एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर का फिजियोलॉजी होता है। तो बहुत ज़्यादा डिटेल में हम यहाँ पे रेस्पिरेटरी सिस्टम को समझने वाले हैं। Starting off with the particular definition, a general definition about the respiratory system. So the respiratory system is the system जो कि क्या करता है, मेजरली क्या करता है, ऑफ ऑर्गन्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द ब्रीदिंग। यानी कि वही बताया, ब्रीदिंग के लिए जो ऑर्गन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं यहाँ पे, वहाँ पे उसका पूरा ऑर्गेनाइजेशन एक सिस्टम बनाता है जिसको रेस्पिरेटरी सिस्टम कहते हैं, जिससे हम रेस्पिरेशन करते हैं। यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है, मोर टेक्निकलिटीज लाइक ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड एक्सचेंज एंड मेंटेनेंस ऑफ एसिड बेस बैलेंस। यानी कि जो एसिड बेस बैलेंस होता है बॉडी का, नॉर्मल बॉडी का जो होम्योस्टेसिस होता है, एक इक्विलिब्रियम स्टेट होती है, एक इक्विलिब्रियम यानी कि न्यूट्रल पीएच होता है, उसको मेंटेन करने में हेल्प करता है। क्योंकि बॉडी में अगर कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाएगी तो वहाँ पे एसिडोसिस देखने के लिए मिल सकता है। आने वाले चैप्टर्स में हम सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। So basically what is the ultimate thing here in this, what will be the ultimate thing here? यहाँ पे जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, जिसके अंदर अलग अलग क्या है हमारे ऑर्गन्स होते हैं, जिसमें से एक ऑर्गन यहाँ पे आपको दिख रहा है, लंग्स हैं। तो अल्टीमेटली क्या करता है ये रेस्पिरेटरी सिस्टम, गैसियस एक्सचेंज करता है। गैसियस एक्सचेंज का मतलब ये है कि ऑक्सीजन क्या है, हम लोग इंस्पिरेशन के थ्रू जब हम सांस लेते हैं, इंस्पायर करते हैं, ऑक्सीजन यहाँ पे जाता है, इनहेल करते हैं हम ऑक्सीजन को, एल्वुलाई से एक्सचेंज वगैरह होता है, एल्वुलाई के बारे में पढ़ेंगे हम। और उसके बाद वो क्या है, आरबीसी में जाता है, हमारे ब्लड में, हमारा ब्लड जो है ऑक्सीजनेटेड रिच हो जाता है, ठीक। एंड देन ये आरबीसी बिकॉज ऑफ द वेरियस बायोकेमिकल रिएक्शंस, और ये आरबीसी क्या करता है, हमारे जो भी बॉडी में अदर ऑर्गन्स हैं, यानी कि ब्रेन है, लिवर है, एवरी ऑर्गन, एवरी सिंगल सेल ऑफ द पर्टिकुलर टिश्यू, उसमें क्या है, हर किसी को ऑक्सीजन की जरूरत होगी। ऑक्सीजन की जरूरत क्यों होगी, क्योंकि ऑक्सीजन से एटीपी बनेगा, यानी कि ऑक्सीजन, यानी कि जब हम रेस्पिरेटरी सिस्टम से ऑक्सीजन लेंगे, इनहेल करेंगे, तो ब्लड में ऑक्सीजन आ जाएगी। उसके बाद जब हम डाइजेस्टिव सिस्टम की हेल्प से, जब हम ईटिंग करते हैं, जब हम फूड कंज्यूम करते हैं, उससे क्या निकलता है, उससे ग्लूकोज निकलता है, ठीक। और पर्टिकुलरली ऑक्सीजन एंड ग्लूकोज मिलके क्या बनाते हैं, मिलके बनाते हैं हमारा एनर्जी बनाते हैं, और इसके बाय प्रोडक्ट निकलते हैं H2O यानी कि वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड।
तो H2O वाटर तो हमारा क्या है, स्वेटिंग के थ्रू और स्टूल के थ्रू और क्या है हमारे किडनी से यानी कि एक्सक्रीटरी सिस्टम से बाहर यूरिनेशन के फॉर्म में बाहर निकल जाता है। बात करें CO2 जो बचा, अब CO2 क्या है, CO2 इसमें वापस आएगा। ये CO2, ये जो ब्लू कलर का मॉलिक्यूल आपको दिख रहा है, वॉयलेट कलर का, पर्पल कलर का, ये CO2 है। तो ऑक्सीजन तो सारी यूज हो गई और CO2 इस बायोकेमिकल रिएक्शन में निकला, यानी कि CO2 रिच्ड यानी कि डीऑक्सीनेटेड ब्लड बन गया। डीऑक्सीनेटेड ब्लड, अब ये क्या है, फिर क्या है, इसमें से इस डीऑक्सीनेटेड ब्लड में से कार्बन डाइऑक्साइड निकल के फिर से लंग्स में जाएगा एंड वी एक्सेल इट आउट, हम लोग उसे बाहर कर देंगे। दैट इज द बेसिक वेरी जनरल और व्हाट वी कैन से अ वेरी जनरल और वेरी कैजुअल एक्सप्लेनेशन ऑफ हाउ दिस रेस्पिरेटरी सिस्टम वर्क्स। वी विल डाइव इनटू द टेक्निकलिटी। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आप देखोगे फंक्शंस हैं क्या, रेस्पिरेशन के फंक्शन है, रेस्पिरेटरी के क्या फंक्शन है सिस्टम के। सप्लाइज ऑक्सीजन टू ब्लड, जैसा कि अभी हमने पढ़ा, ऑक्सीजन सप्लाई करता है, यानी कि ब्लड को, आरबीसी की बात हो रही है यहाँ पे, किसकी बात हो रही है, आरबीसी की बात हो रही है, यानी कि आरबीसी यानी कि रेड ब्लड सेल को, आरबीसी को क्या करता है, ऑक्सीजन रिच ब्लड देता है। आरबीसी कार्बन डाइऑक्साइड को भी हटाएगा, ब्लड पीएच मेंटेन करेगा, इनेबल्स स्पीच फोनेशन, यानी कि हमारा जो वॉइस बॉक्स होता है, क्या है हमारा जो वॉइस बॉक्स जो होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, लैरिंग्स भी बोलते हैं, और उसके अंदर वोकल कॉर्ड्स होती हैं, आपने सुना होगा ट्रू वोकल कॉर्ड, फॉल्स वोकल कॉर्ड, सारी चीज़ें बताने वाला हूँ आपको। फैसिलिटेट स्मेल ऑल्फैक्शन, यानी कि जो स्मेल का जो हमारा पर्टिकुलर एक फंक्शनिंग है, स्मेल का जो हमारा सेंस है, सेंसेशन ऑफ स्मेल, वो भी क्या है, वो भी रेस्पिरेटरी सिस्टम ही हमको प्रोवाइड करता है। कैसे प्रोवाइड करता है, बिकॉज वहाँ पे ऑल्फैक्टरी नर्व्स होती हैं, हम वो भी पढ़ेंगे। एंड देन प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट इन्फेक्शन, म्यूकोसिलरी क्लियरेंस, यानी कि हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में क्या होता है, सिलेरीज बॉडी होती है। सिलेरीज बॉडी मतलब हेयर जैसे प्रोजेक्शंस होते हैं, यानी कि हेयर जैसे प्रोजेक्शंस होते हैं। और होता क्या है कि कोई भी बैक्टीरिया या पैथोजन आता है, कोई भी बैक्टीरिया या पैथोजन आता है, जब कोई भी बैक्टीरिया या पैथोजन आता है तो इसमें क्या है, ट्रैप हो जाता है। इन म्यूकोसिलेरी में क्या है, ट्रैप हो जाता है। हम स्नीजिंग के थ्रू, हम कफिंग के थ्रू ये सारी चीज़ें क्या है, बाहर कर सकते हैं। तो एक तरह से हमारा डिफेंस भी है, हमारा प्रोटेक्ट्स भी करता है। डिटेल में सारी फंक्शंस को अभी हम पढ़ने वाले हैं, इट इज जस्ट द बेसिक। ओके, तो ये क्या है, ये है हमारे फंक्शन। अब आगे बढ़ते हैं हम। अब आगे अगर बढ़ेंगे हम यहाँ पे, तो देखेंगे यहाँ पे क्या लिखा है, पार्ट्स ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम। पार्ट्स ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम आप इसे बोल लीजिए, या तो क्या बोल लो आप इसको बोल लो क्लासिफिकेशन, किसका, रेस्पिरेटरी सिस्टम का क्या बोल लो आप इसे, क्लासिफिकेशन बोल सकते हो। यानी कि रेस्पिरेटरी जो सिस्टम है हमारा, उसके अंदर डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं, और वहां पे क्या है, रेस्पिरेटरी सिस्टम को ऑन द बिहाफ ऑफ द लोकेशंस ऑफ द डिफरेंट ऑर्गन हमने यहाँ पे क्लासिफाइड करा है, या फिर पार्ट्स आप इसको बोल सकते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम या बोल सकते हैं। यहाँ पे आप देखोगे अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम है। अब पर्टिकुलरली है क्या, द पार्ट्स ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम, यानी कि जो हमारा नोज से स्टार्ट होता है, हमारा नोज यानी कि हमारा जो ये नेजल कैविटी है, नोज है, ये जो नेयर्स हैं, यहाँ से स्टार्ट होता है और अल्टीमेटली क्या है, वो बिल्कुल टर्मिनल तक जाता है, दैट इज अवर एल्वोलाई। तो यहाँ पे क्या है, उसी के बेसिस पे यहाँ पे उनका क्या है, क्लासिफिकेशन करा गया है। आगे एक इमेज है, इससे आपको अच्छे से पता चल जाएगा। तो यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे देखना डिटेल्ड इमेज है, यहाँ पे आसानी होगी थोड़ी देखने में आपको। तो यहाँ पे क्या पता लगेगा आपको, जो हमारा सबसे पहले है, ठीक है ना, सबसे पहले हमने क्या है, देखो सबसे पहले यहाँ पे आपको कुछ इसमें क्या है, बहुत सारे आपको इसमें लेबलिंग दिख रहा होगा, लेबलिंग यहाँ पे स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं, सारी चीज़ें जितनी दिख रही हैं इससे ज़्यादा ही हमको पढ़नी है, कुछ चीज़ें अभी इसमें मिस आउट हैं। बट फॉर द क्लैरिफिकेशन ऑफ द अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड द लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम, या फिर क्या बोले इसे हम, ट्रैक्ट बोल लीजिए। ट्रैक्ट मतलब क्या है, ट्रैक्ट मतलब है हमारा पैसेज। ट्रैक्ट मतलब क्या है, पूरा पैसेज, मतलब ए पॉइंट से क्या है हमारा बी पॉइंट, ये है हमारा पैसेज। मतलब एयर जो हम इनहेल करते हैं वो शुरुआत कहाँ से होती है उसकी, और पूरा एंड कहाँ होता है, जहाँ पे वो आरबीसी के अंदर मिक्स होती है। तो ये लोअर रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स हैं।
लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट बोल लो आप इसको, लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, या फिर क्या है ये लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम बोल लीजिए, या इसका पार्ट बोल लीजिए। तो बहुत सारे यहाँ पे नाम है। द की आइडेंटिफिकेशन इज दैट यू हैव टू मेंशन इट विद द लोअर वर्ड एंड दैट इज द अपर। तो अपर के अंदर क्या है, देखिए भाई यहाँ पे क्या है, ये नोज है, नेजल कैविटी है, ठीक। नेजल कैविटी के अंदर आप जाओगे, ये पूरा का पूरा एरिया क्या है, फेरिंग्स बोलता है, तो फेरिंग्स भी इसके अंदर आता है, नेजल कैविटी इसके अंदर आता है, नेयर्स हमारे नॉस्ट्रिल, ये सारे के सारे इसके अंदर आते हैं। उसके बाद क्या बात करते हैं हम, लैरिंग्स का। लैरिंग्स का अगर आपको थोड़ा सा स्पेसिफिकेशन में बता देता हूँ यहाँ पे। अच्छा, ये जो लैरिंग्स है, ये जो लैरिंग्स है, लैरिंग्स के जनरली क्या है, 3 पार्ट होते हैं। लैरिंग्स के जनरली क्या है, 3 पार्ट होते हैं, ठीक है। लैरिंग्स सॉरी फेरिंग्स के जनरली क्या है, यहाँ पे 3 पार्ट आपको देखने के लिए मिलेंगे। इस फेरिंग्स के 3 पार्ट देखने के लिए मिलेंगे। दैट इज द होगा क्या, वहाँ पे आपको नेजोफेरिंक्स दिखेगा, ओरोफेरिंक्स मिलेगा, लैरिंजोफेरिंक्स मिलेगा। उसके बाद ये जो लैरिंग्स वाला स्ट्रक्चर है, इसके बारे में मैं बता रहा था। ये जो लैरिंग्स वाला स्ट्रक्चर है, ये जो लैरिंग्स वाला स्ट्रक्चर है, ये जो लैरिंग्स है जिसको हम वॉइस बॉक्स बोलते हैं, इट इज एक्चुअली जब अपर है और लोअर है तो मिडिल कोई ना कोई तो स्ट्रक्चर होगा ही। सो दैट इज द मिडिल स्ट्रक्चर। अब किसी किसी टेक्स्ट बुक में ये जो लैरिंग्स है, ये जो वॉइस बॉक्स है, ये जो वॉइस बॉक्स है, किसी किसी बुक में कहीं कहीं पे आपको क्या है, किसी टेक्स्ट बुक में, कहीं आपको इमेज पे, कहीं आपको इंटरनेट पे जो इलस्ट्रेशंस होते हैं वहाँ पे आपके लैरिंग्स हो सकता है क्या है कि अपर का पार्ट दिखाया जाए या फिर दिख जाए आपको, तो वो भी ठीक है। और लोअर रेस्पिरेटरी में भी आप लिख सकते हो, ठीक है। अब मेरी समझ से जो बिल्कुल जो गोल्ड है, गोल्ड स्टैंडर्ड है, दैट इज अवर ट्रैकिया, जहां से लोअर स्टार्ट होता है, जहां से ये लोअर हमारा स्टार्ट होता है। तो ट्रैकिया ये क्या है, यहाँ से ये ट्रैकिया आप देख रहे होगे, इट इज काइंड ऑफ अ सी शेप्ड ट्यूबिंग्स हैं, बहुत कार्टिलेज होते हैं, ये भी समझेंगे हम। तो ट्रैकिया हमारा क्या है, लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है। उसके बाद हमारी ब्रोंकाई आते हैं, ब्रोंक्यूल्स आते हैं, टर्मिनल ब्रोंकाई आती है, ये पूरा लंग्स है ना। तो ये सारा लंग्स तो हमारा ये भी क्या है भाई, ये भी लोअर है, नीचे की तरफ है, लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है। देखो इसके अंदर है बहुत सारा, ब्रोंक्यूल है, रेस्पिरेटरी ब्रोंक्लुंग्स है। उसके बाद एल्वोलाई डक्ट, ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये जो आपको दिख रहा है, ये जो आपको दिख रही है ना, ये जो है, ये क्या है, ये एल्वोलाइज है। ये आपको जो बलून ग्रेप्स जैसा स्ट्रक्चर क्लस्टर दिख रहा है, ये क्या है, ये एल्वोलाई है। फिर प्लूरा मतलब इसकी यानी कि लंग्स की पूरी लेयर जो है वो भी हमारा क्या है, लोअर रेस्पिरेटरी का है। तो लोअर रेस्पिरेटरी का क्या है, आप देखोगे लैरिंग्स आ गया, ट्रैकिया ट्यूबिंग आ गई, ब्रोंकाई है, पूरे लंग्स हैं, लंग्स की क्या है पूरी कवरिंग मेम्ब्रेन जिसको हम प्लूरा बोलते हैं। एल्वोलाई है जहाँ से गैसेस एक्सचेंज होता है, एल्वोलाई डक्ट हैं, वी हैव टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स, प्राइमरी सेकेंडरी, ये भी सब पढ़ा देंगे, ठीक है। और ये नीचे की तरफ क्या आता है, ये नीचे की तरफ क्या है, ये डायफ्राम है। ये क्या है, ये डायफ्राम होता है। ये क्या है नीचे की तरफ, ये जो है ये डायफ्राम होता है। ये पूरा क्या है, ये डायफ्राम है। डायफ्राम क्या होता है अल्टीमेटली, डायफ्राम जो है हमारा ठीक है, डायफ्राम अल्टीमेटली क्या होता है, डायफ्राम हमारा क्या है, एक एसेसरी मसल है, यानी कि एक पार्ट है रेस्पिरेटरी सिस्टम का, एक मसल है जो कि रेस्पिरेशन में, ब्रीद करने में इस लंग्स को हेल्प करता है। कैसे होगा क्या है वो सब बताएंगे। सो दिस इज व्हाट वी आर डिस्कसिंग कि यहाँ पे अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है जिसके अंदर कुछ पार्ट्स हैं, एंड देन वी हैव द लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट जिसके अंदर कुछ पार्ट्स आते हैं, ठीक है स्पेसिफिकली। और यहाँ पे लिखा हुआ है आपका, देखिए नोज एंड नेजल कैविटी, आपके नेयर्स भी होते हैं, फेरिंग्स है, फेरिंग्स के अंदर मैंने 3 चीजें बताई थी आपको, नेजोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स, अंदर लैरिंजोफेरिंग्स वी आर हैविंग। अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में लैरिंग्स आ सकता है, लोअर में भी आप इसे लिख सकते हो, बट लैरिंग्स को अपर में ही आप लिखना। एंड देन लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में वी स्टार्टेड विद द ट्रैकिया, दैट इज द स्ट्रेट ट्यूब ऑफ अ सी शेप्ड कार्टिलेज, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स, एल्वोलाई, लंग्स, एंड देन वी हैव द लंग्स का ही क्या है पार्ट है जो प्लूरा इसमें दिखाया था क्योंकि उसी की लेयर है। और नीचे डायफ्राम होता है जो लंग्स के नीचे एक मसल पैड होता है जो हेल्प करता है, ये मसल पैड लंग्स को इन्फ्लेट डिफ्लेट करने में, लंग्स की हेल्प करता है इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन करने में। सो बेसिकली व्हाट यू कैन से, दिस इज द मेजर पार्ट्स ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम। और एक एक पार्ट्स को इसमें हमें पढ़ना है, डिटेल में पढ़ना है, एनाटॉमी के साथ क्या उसकी फंक्शनिंग है, यानी कि क्या उसकी फिजियोलॉजी है, सारी चीज हमको पढ़नी है। सो वी आर स्टार्टिंग विद द नोज, यहाँ पे नोज से स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पे सबसे पहले आपको देखने के लिए क्या मिलेगा, नोज से हम स्टार्ट करेंगे। क्या बोला जा रहा है यहाँ पे, ये बोला जा रहा है कि ये जो नोज है अपर मोस्ट पार्ट ऑफ द
रेस्पिरेटरी सिस्टम स्टार्ट ही यहाँ से होता है, कहाँ से, यहाँ से स्टार्ट होता है, ये जो नोज है हमारी इससे स्टार्ट होता है। दैट सर्व्स एज द प्राइमरी पैसेज फॉर एयर एंट्री। एयर एंट्री के लिए जाहिर सी बात है प्राइमरी पैसेज ही हमारा नोज है, यानी कि एयर एंट्री जहाँ से इनिशिएट होती है, जो उसका पॉइंट है, जो उसका स्टार्टिंग पॉइंट है, दैट इज अवर नोज, वहाँ से ही एयर की एंट्री होती है। सो दैट इज द प्राइमरी पैसेज ऑफ एयर एंट्री एंड इट्स रिस्पॉन्सिबल फॉर फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। कैसे है फिल्ट्रेशन के लिए बता देंगे। वार्मिंग, वार्म करता है एयर को। ह्यूमिडिफिकेशन, ह्यूमिडिटी क्रिएट करवाता है, ह्यूमिडिटी देता है किसको, एयर को, ऑफ एयर। एंड ऑल्फैक्शन, ऑल्फैक्शन क्या है ये हमारा, ऑल्फैक्शन यहाँ पे है हमारा स्मेल, यानी कि क्या हो गया ये, सेंस ऑफ स्मेल बोल लीजिए आप उसे, क्या है ये, सेंस ऑफ स्मेल है। सेंस ऑफ स्मेल हमारा क्या है, ये हमारा ऑल्फैक्शन है, जो कि मैंने क्या है आपको जब हमने स्टार्टिंग करी थी, जहाँ पे हम नॉर्सेट की क्लास पढ़ रहे थे, अगर आप देखोगे जीडीसी नर्सिंग प्लेटफॉर्म पे, तो नॉर्सेट 11 की पावर क्लासेस पढ़ी हैं, वहाँ पे पूरे, वहाँ पे मैंने क्या है आपको ऑल्फैक्शन से रिलेटेड जो ऑल्फैक्टरी नर्व होती है, क्रेनियल नर्व होती है, वो सारा समझाया है। तो दैट इज एक्चुअली अ पार्ट ऑफ एनाटॉमी इटसेल्फ, तो आप वहाँ पे देख सकते हैं। नॉर्सेट है तो ऐसा नहीं है कि आप नॉर्सेट वाले ही बच्चे जाएंगे वहाँ पे भी डिटेल्ड पूरा डिस्कशन हुआ है, तो वहाँ पे भी आप देख सकते हैं। ठीक, तो दिस इज द प्राइम डेफिनेशन और वी कैन से अ प्राइम फंक्शनिंग, दैट फिल्ट्रेशन, वार्मिंग ऑफ एयर, ह्यूमिडिफिकेशन ऑफ एयर एंड देन द ऑल्फैक्शन। सेंस ऑफ स्मेल जो है वो हमें नोज से ही यहाँ पे देखने के लिए मिलता है। ओके, सो नाउ ये जो यहाँ पे डायग्राम था, इलस्ट्रेशन था, यहाँ पे आप देखोगे तो दिस इज व्हाट वी कैन से अ लिटिल बिट ऑफ कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, लिटिल बिट ऑफ कॉम्प्लेक्स इलस्ट्रेशन ऑफ अवर नेजल कैविटी। अब यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे ये वाला जो सेक्शन दिखाया है, ये जो पूरा सेक्शन है, ये सेक्शन तो कैसा है भाई, ये तो हमारा बोन्स है सारे के सारे, ये क्या है, बोन है ये हमारा। ठीक है, यहाँ पे भी ये जो वाइट सेक्शन है ये भी बोन्स है हमारी, ठीक है, ये भी बोन्स हैं एंड देन वी हैव द कार्टिलेजेस। तो यहाँ पे आप देखोगे एक्चुअल में होता क्या है, एक्चुअल में हमारे फेस पे, हमारे इस फेस पे वी हैव सम साइनसेस, साइनसेस होते हैं। जैसे आप देख रहे होगे यहाँ पे लिखा है स्फेनॉइड साइनस लिखा है, फ्रंटल साइनस लिखा है, साइनस ये है SINUS साइनस। अब ये साइनस क्या होते हैं, साइनस यहाँ पे क्या है, साइनस हमारे क्या है, यहाँ पे स्पेस होता है, खाली कैविटीज होती हैं, यानी कि एयर फिल्ड कैविटी आप इन्हें बोल सकते हो। ये क्या है, ये जो आपको दिख रहा है ये फ्रंटल साइनस है, तो इसके अंदर क्या है, कुछ नहीं है, हॉलो है, खाली है। और ये अल्टीमेटली क्या है, इसके अंदर एयर मूव करती है, प्रेशराइज चेम्बर्स होते हैं, जिससे कि क्या है, मूवमेंट हमारा पर्टिकुलर एक स्टेबिलिटी या फिर प्रेशर वहाँ पे मेंटेन होता है। और अल्टीमेटली ये जो स्फेनॉइड साइनस है, वी हैव द फ्रंटल ऑल्सो, वी हैव पैरानेजल साइनसेस ऑल्सो। तो यहाँ पे क्या है, ये जब आपको मैं ऑस्टियो पढ़ाऊंगा, यानी कि जब मैं आपको स्केलेटल सिस्टम पढ़ाऊंगा, तो वहाँ पे जब हम लोग फेस का पढ़ेंगे, यानी कि पूरे फेस का बोन का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, तो उसके अंदर बोन्स का ही पार्ट है, क्योंकि ये तो ये साइनसिस, तो वहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा। अभी आपको क्या है, अभी आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, कहाँ ध्यान देना है भाई, अभी आपको, आप अभी ध्यान दीजिएगा, ये वाला जो एरिया है, ठीक है, ये वाला जो एरिया है, यहाँ पे अभी आपको ध्यान देना है, दैट इज व्हाट अ इंटरनल नेजल कैविटी लुक लाइक। तो यहाँ पे क्या है, ये बिल्कुल ये चीज़ जो होती है, यानी कि जो हमारी ये क्या है, आप कह सकते हो ये जो होल्स होते हैं, ये जो होल्स हैं हम इनको क्या कहते हैं, इनको तो हम बोलते हैं नेयर्स, ठीक है, इनको नेयर्स बोलते हैं। और आप इन्हें क्या बोल सकते हो, आप इन्हें और बोल लो आप यहाँ पे नॉस्ट्रिल, ठीक है, आप इन्हें नॉस्ट्रिल भी बोल सकते हो। ये जो है हमारे ये दोनों, ये क्या है, ये जो होल्स हैं हमारे यहाँ पे नाक में, नोज में, ये क्या है, ये नेयर्स बोल लो आप इन्हें, या तो इनको नॉस्ट्रिल बोल लो, ठीक है। ओके, सो नाउ उसके बाद क्या है, उसके बाद आप देखोगे इंटरनली क्या है, इंटरनली आपको देखने के लिए मिलेगा कि इंटरनली यहाँ पे कार्टिलेजेस होते हैं। इंटरनली क्या है, कार्टिलेजेस होते हैं अंदर। तो यहाँ पे जो बीच में जो कार्टिलेज होता है, अभी मैं यहाँ पे आपको बिल्कुल इंटरनल्स के बारे में हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे नोज की एनाटॉमी है, बट यहाँ पे हम इंटरनल अंदर के बारे में बात कर रहे हैं। तो स्टार्टिंग हमने जैसे इंटरनल से करी, यहाँ पे ये हमारे क्या है, दो होल्स हैं, हमने इनको नेयर्स बोला, नॉस्ट्रिल बोला। बीच में आप देखोगे तो यहाँ पे ये क्या है, सेप्टम है ना, बीच में क्या है हमारा, अगर आप ऐसे करके देखते हो नोज को,
ठीक है, ऐसे करके आप देखते हो ये नोज है। तो अल्टीमेटली क्या है, यहाँ पे ये जो होल्स हैं, ये क्या है, ये तो नॉस्ट्रिल होगा या आप इन्हें नेट्स बोल लो, बट बीच में क्या है, बीच में आपको ये दिखता होगा, यानी कि ये जो गैप, ये जो सेप्टम दिखता है बीच में, क्या है, बीच में आपको एक लाइन दिखता है, ये दिस इज एक्चुअली कार्टिलेज, जिसको हम सेप्टल कार्टिलेज बोलते हैं। ठीक है, इसको हम बोलते हैं सेप्टल कार्टिलेज। यही सेप्टल कार्टिलेज हमको क्या है, डिवाइड करता है, हमारा राइट और लेफ्ट नेजल कैविटी में डिवाइड करता है यहाँ पे, यानी कि इसको हम बोलते हैं ये सेप्टम है। ये बीच में क्या है, ये बिल्कुल बीच में क्या है, ये बीच में है बिल्कुल हमारा सेप्टम है। ये क्या है, सेप्टम बोल लो आप इसे, सेप्टम है ये, SEPTUM, सेप्टम है ये, और इसको हम सेप्टल कार्टिलेज बोलते हैं। ये जो कार्टिलेज होता है, कभी कभी कंजेनिटल डिफॉर्मिटी होती है ना, कभी कभी कंजेनिटल डिफॉर्मिटी होती है, मतलब बाय बर्थ कुछ जेनेटिक डिसऑर्डर्स होते हैं, कभी कभार बिकॉज ऑफ द एक्सीडेंट, कभी कभार क्या है कि जो बोन्स होती हैं वो ज़्यादा ग्रो हो जाती हैं, जिसकी वजह से होता क्या है, ये जो सेप्टम है ये क्या है, थोड़ी सी डेविएट हो जाती है। डेविएट मतलब थोड़ी सी तिरछी हो जाती है, इसका एंगल चेंज हो जाता है, उस कंडीशन को हम DNS बोल देते हैं। उस कंडीशन को हम DNS बोलते हैं। DNS का मतलब क्या है, देखो S से क्या है, S तो सेप्टम है, N क्या है, नेजल है भाई, नाक की सेप्टम है, नेजल है, और D से क्या है, वो डेविएट हो गई थी, तो क्या हो गया, डेविएटेड नेसल सेप्टम, तो टेढ़ी हो जाती है, जिसकी वजह से पेशेंट को साइनसाइटिस हो जाता है, इन्फेक्शन हो जाते हैं, जनरली कोल्ड रहता है हमेशा, डस्ट से बहुत एलर्जी हो जाती है, उसको सहन नहीं होता। तो ये क्या है, ये सब सेप्टम का, डेविएटेड नेसल सेप्टम की वजह से प्रॉब्लम्स होती हैं। ऑपरेट वगैरह करा के, राइनोप्लास्टी वगैरह करा के ठीक हो सकता है। ठीक है, तो उसके बाद क्या है, ये हमारा सेप्टल हमने पढ़ लिया। अब आप देखोगे यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक प्लेट होती है जिसको हम परपेंडिकुलर प्लेट बोलते हैं। यहाँ पे एक प्लेट होती है जिसको हम परपेंडिकुलर प्लेट बोलते हैं। ठीक, उसके बाद यहाँ पे आप देखोगे ये जो लिखा है किब्रीफॉर्म, ये CIBRI है, सिब्री नहीं बोलेंगे, किब्रीफॉर्म बोलते हैं इसको, किब्रीफॉर्म प्लेट होती है। ये क्या है, आप इसे क्या बोल सकते हो, ये बिल्कुल क्या है, ये रूफ है, ये क्या है, रूफ है, यानी कि जो नेजल है हमारी, ये जो पूरी नेजल कैविटी है, इसके ऊपर का बिल्कुल रूफ है, और ये रूफ क्या है, इससे बनी होती है। ये क्या है, ये जो है पर्टिकुलरली, ये क्या है, एक क्या है, अल्टीमेटली बोनी है, और इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम किब्रीफॉर्म प्लेट बोलते हैं। इस किब्रीफॉर्म प्लेट में बहुत सारी क्या है, बहुत सारी नर्व्स आती हैं, ऑल्फैक्टरी नर्व आती है जनरली, जिससे हमें क्या मिलता है, ऑल्फैक्टरी नर्व से हमको सेंस मिलता है, किसका सेंस मिलता है, हमको स्मेल का सेंस मिलता है। ठीक है, ये जनरली अभी आगे अभी और बताऊंगा मैं आपको ये ऑल्फैक्टरी का क्या सीन है। ठीक है, एंड देन वी हैव दिस स्ट्रक्चर, जो कि क्या है हमारा, जो कि अल्टीमेटली लोअर पार्ट है, और इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं वॉमर, हम यहाँ पे इसको बोलते हैं। ठीक, उसके बाद क्या है, उसके बाद इस जैसे ये नोज है हमारी, तो नोज के नीचे ही हमारा क्या है, ओरल कैविटी है, यानी कि क्या है, नोज के नीचे ही हमारा क्या है, ओरल कैविटी है। तो जैसे आप देखोगे कि अल्टीमेटली क्या है, ये नेजल कैविटी है, ये पूरा का पूरा नेजल कैविटी है। ठीक, यहाँ पे आप नेजल कैविटी आप समझ लो इसे, और अल्टीमेटली क्या है, यहाँ से क्या है, पेशेंट का ओरल कैविटी स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से पेशेंट का ओरल कैविटी है, ये पेशेंट का नेजल कैविटी है। तो यहाँ पे क्या है, बीच में इन दोनों को सेपरेट करता है, हार्ड स्ट्रक्चर, दैट इज द पैलेट। इसको क्या बोलते हैं हम, पैलेट बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं हम, पैलेट बोलते हैं, या पैलेटाइन बोन बोलते हैं। यानी कि ये जो है, ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, ये जो स्ट्रक्चर है, दैट स्ट्रक्चर इज सेपरेटिंग द नेजल कैविटी, एंड इसके नीचे ही क्या है, माउथ होगा, माउथ के अंदर ओरल कैविटी होगी, और ये क्या है, ये पैलेटाइन बोन है। ठीक है, इसको पैलेट बोलते हैं, हार्ड पैलेट भी होता है, सॉफ्ट पैलेट भी होता है। ओरल कैविटी अभी जब मैं पढ़ाऊंगा आपको गैस्ट्रो सिस्टम में, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम में, डाइजेस्ट सिस्टम में, वहाँ पे अच्छे से इसको समझ लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ थोड़ा डिटेल और आसान वाले स्ट्रक्चर की और डिटेल में बात करूँ, तो हम देखते हैं, देखिएगा
तो यहाँ पे क्या है, अगला एक इमेज मैं आपको दिखाता हूँ, आगे देखिएगा। यहाँ पे क्या देखने के लिए मिलेगा, यहाँ पे आपको थोड़ा सा डिफरेंशिएशन समझ में आ जाएगा। क्या डिफरेंशिएशन समझ में आ जाएगा कि ये ग्रीन कलर का देखिए जो है, ये जो ग्रीन कलर का है, ठीक है, ये जो ग्रीन कलर का यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये जो पूरा है, ये जो पूरा कैविटी है, ये पूरा कैविटी ये क्या है, ये नेजल कैविटी है। इसके नीचे आपको ये पूरा दिख रहा होगा, तो ये पूरा का पूरा क्या है, ये भाई हमारा ओरल कैविटी है। ठीक है, इसको हम डाइजेस्टिव सिस्टम में हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे। ठीक है, जीआई सिस्टम में हम यहाँ पे कवर करेंगे। तो ये क्या है, हमारा नेजल कैविटी है। अब यहाँ पे आप देखेंगे, यानी कि मैंने अलग अलग इमेज के इलिस्ट्रेशन आई पुट हेयर फॉर यू टू मेक द थिंग सिंपल, आपको आसानी से समझ आ जाएगा। ये वाला जो इमेज था, इसमें मैंने जो बहुत सारी चीज़ें समझा दी, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो गया होगा, इसलिए अब और आप देखिए यहाँ पे ये नेजल कैविटी है, दिस इज एक्चुअली क्या बताया था मैंने, ये क्या है, ओरल कैविटी है, ये ओरल कैविटी। अच्छा, इसके बीच में क्या है, मैंने बताया था आपको, इसके बीच में ये क्या है, ये एक हार्ड पैलेट होता है, इसको पैलेट बोन बोलते हैं, पैलेटाइन बोन आप इसको बोल लीजिए, जो डिवाइड करता है क्या, नेजल कैविटी को और ओरल कैविटी को। तो ये क्या है, ये जो बोन है, इसको हम बोल देते हैं पैलेटाइन बोन, पैलेटाइन बोन बोल देते हैं, या फिर इसको पैलेट बोल देते हैं। ठीक है, पैलेट इसको बोल देते हैं, पैलेटाइन बोन, या तो पैलेट इसको हम बोल देते हैं। यहाँ पे आपने देखा होगा पैलेटाइन बोन बोल दीजिए। ये जो बोन है, ये जो बोन दिख रही है, इसके नीचे ही बिल्कुल ओरल कैविटी है, और ये सेपरेट कर रही है ओरल कैविटी को और नेजल कैविटी को। ठीक है, उसके बाद आप इस वाली इमेज में देखोगे, तो यहाँ पे आपको क्या देखने के लिए मिलेगा, देखिए मैंने आपको बताया था, ये बताया था कि यहाँ पे जो हमारा स्टार्टिंग में जो होल्स है, ये जो होल है, देखिए ये जो होल है, इसको आप क्या है, नॉस्ट्रिल बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, नॉस्ट्रिल्स बोलते हैं। ये नॉस्ट्रिल है, या फिर आप इसको क्या बोल लो, आप इससे नेयर्स बोल दो। ठीक है, एक्सटर्नल लेयर्स भी बोलते हैं, एक्सटर्नल मतलब बाहर की तरफ है, नेयर्स है। ठीक है, तो नॉस्ट्रिल बोल लो या आप इससे नेयर्स बोल लो। उसके बाद ये क्या है, ये जो है हमारा, ये क्या है, ये आउटर एरिया है, ये तो हमारी आउटर कार्टिलेज का बना हुआ है, ये पूरा ये नोज है। एक्सटर्नल क्या क्या स्ट्रक्चर होते हैं अभी वो भी बताऊंगा, वो भी डिस्कस होगा। अभी इंटरनल जो है पहले वो समझते हैं। तो ये पूरा क्या है, ये तो एक्चुअल में नोज ही है, इसके स्ट्रक्चर समझ लेंगे। ठीक है, उसके बाद ये तो नॉस्ट्रिल हो गए। ठीक, नॉस्ट्रिल के जैसे ही हम अंदर पैसेज में जाते हैं, नॉस्ट्रिल के अंदर जैसे ही हम पैसेज में जाएंगे, बिल्कुल ध्यान से देखना, यानी कि मैं बताना क्या चाह रहा हूं अभी, यहाँ पे क्या है हमारा, ये तो बिल्कुल नॉस्ट्रिल है, बिल्कुल ये होल है, नेयर्स है। इसके जब हम अंदर की तरफ मूव करते हैं, तो ये पूरा पार्ट हमारा क्या है, नेजल कैविटी है। ये क्या हो गया हमारा, ये पूरा पार्ट नेजल कैविटी है। ठीक है, तो जैसे ही हम अंदर मूव करते हैं, तो ये नेजल कैविटी भी एक्चुअल में क्या है, डिवाइड है। ये नेजल कैविटी भी डिवाइड है कुछ पार्ट्स में। तो ये जो बिल्कुल स्टार्टिंग का ये वाला जो पार्ट होता है, ठीक है, ये वाला जो पार्ट है स्टार्टिंग का, ये वाला, ठीक, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको जनरली बोला जाता है वेस्टिब्यूल। ठीक है, इसको वेस्टिब्यूल बोला जाता है। क्या करता है वो बता दे देंगे अभी, है ना। ये वेस्टिब्यूल है, और इसके बाद यहाँ पे ये जो बचा, उसके बाद तो ये बचा, देखिएगा ये भी नेजल कैविटी है। तो ये वाला पूरा सेक्शन बचा है हमारा, यानी कि ये वाला पूरा सेक्शन आप देख रहे होगे, ये पूरा सेक्शन क्या है हमारा बचा है। इट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ अ नेजल कैविटी। ये पूरा ही ये क्या है, ये पूरा ही तो नेजल कैविटी है। बट इसको अल्टीमेटली क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है, यहाँ पे लिख देता हूं मैं, इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है हमको प्रॉपर नेजल कैविटी बोल देते हैं सिंपली। प्रॉपर नेजल कैविटी यहाँ से स्टार्ट होती है। ठीक है, अब ये वेस्टिब्यूल क्या होता है, ये जो वेस्टिब्यूल है ये बिल्कुल, यानी कि बिल्कुल होल, ये तो नॉस्ट्रिल हो गया या नेयर्स बोल लो आप इसे, एक्सटर्नल नेयर्स, इसके बिल्कुल अंदर, यानी कि आप जो पार्ट ये देख पाते हो, ये जब आप अपनी नेजल, इसको आप अपनी नोज को, अपनी नाक को ऐसे देखोगे, ऐसे उठा के, तो अंदर की तरफ जो आपको पार्ट दिखेगा, दैट इज एक्चुअली वो क्या है, ये जो पार्ट है बिल्कुल स्टार्टिंग है। अभी नेजल कैविटी तो पीछे है, तो ये वाला पार्ट वेस्टिब्यूल है ना। तो वेस्टिब्यूल के अंदर क्या क्या देखने को मिलेगा आपको, जनरली वेस्टिब्यूल के अंदर देखेंगे आप, तो आपको हेयर देखने के लिए मिल जाएंगे। यहाँ पे क्या है, सेबेशियस ग्लैंड होते हैं। ठीक है, सेबेशियस ग्लैंड्स होते हैं यहाँ पे। ठीक है, सेबेशियस ग्लैंड्स होते हैं, जनरली क्या है, ऑयल प्रोड्यूसिंग ग्लैंड्स होते हैं, जिनको सेबेशियस ग्लैंड बोला जाता है। और हेयर वगैरह होते हैं, ट्रैप कर लेते हैं डस्ट पार्टिकल वगैरह को, तो हमारी ही प्रोटेक्शन के लिए होते हैं। दिस ऑयल इज ऑल्सो प्रोटेक्शन, ये प्रोटेक्शन के लिए होता है। इट मॉइस्चराइज दिस पर्टिकुलर वेस्टिबल। तो वेस्टिबल क्या है, बिल्कुल नेयर्स, यानी कि इन होल से जैसे ही आप अंदर जाओगे, तो थोड़ा सा जो पार्ट है वो वेस्टिबल होता है। उसके बाद ये नेजल कैविटी स्टार्ट होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्रॉपर नेजल कैविटी। मतलब अभी स्टार्ट हुई भाई, प्रॉपरली अब स्टार्ट हुई है। ठीक है,
उसके बाद क्या है और क्या, देखिए इसमें और क्या है, ये क्या है हमारा ऑल फैक्ट्री एपिथीलियम लिखा है, ये ऑल फैक्ट्री बल्ब, ऑल फैक्ट्री नर्व, पैलेट, नेजल कॉन्काई, ठीक है, और ये इसकी ओरल कैविटी के अंदर की टंग दिखाई है। तो ये आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा। ये क्या सीन है ये भी बताता हूँ अभी, ठीक है, बहुत डिटेल है, बहुत सारे स्ट्रक्चर्स होते हैं भाई देखो नेजल कैविटी में, इसलिए स्टेप बाय स्टेप आपको लेके जा रहा हूँ, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। सो अब यहाँ पे आप क्या देखोगे, यहाँ पे देखना, यहाँ पे आपको एक और फिगर दिख रही है, ठीक है, इसमें लिखा है नेजल सेप्टम। अब यहाँ पे बहुत ध्यान से देखना, बहुत सारे स्ट्रक्चर्स हैं इसलिए अलग अलग फिगर्स मैंने यहाँ पे मैंने आपके लिए यूज़ करी हैं, ठीक। तो यहाँ पे क्या है, ये हमारा नोज़ है, ठीक, ये है हमारा नोज़, ये आया, ये है हमारा नोज़, ठीक है। और नोज़ का क्या है यहाँ पे हमारा, ये मान लीजिए आप बिल्कुल, ये क्या है, ये हमारा नेयर्स है, ये हमारा नेयर्स है, यानी कि नॉस्ट्रिल है, ये नॉस्ट्रिल है, मैंने बताया था ये नेयर्स हैं, ठीक है। उसके बाद ये चीज़ जो हमारी होती है, ये तो हमारे नॉस्ट्रिल हो गए, ठीक, और ये चीज़ जो होती है, ये वाली चीज़, ये हमारा, ये पर्टिकुलरली ये पूरा हमारा स्किन का पार्ट है, ये चीज़ होती है, यहाँ से फिर हमारा ये माउथ शुरू होता है, ठीक है ना, अल्टीमेटली ये है सीन। तो ये जो है हमारा, ये जो है, ये जो पॉइंट है जहाँ से ये कर्व होता है, इसके अंदर एक अल्टीमेटली ये जो है कार्टिलेज होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, कॉलमुलर सेप्टम बोलते हैं। जो मैंने अभी आपको सेप्टम बताया था वही है, ये सेप्टल कार्टिलेज है, और जनरली इसका नाम क्या है, इसका नाम कॉलमुलर सेप्टम है। यानी कि मैंने आपको देखिए यहाँ पे बताया था, मैंने यहाँ पे बताया था कि ये क्या है, ये सेप्टम है, मैंने आपको बताया था यहाँ पे कि अल्टीमेटली ऐसे ये हमारा पर्टिकुलरली क्या होता है, ये ऐसे करके हमारा फिगर है ना, ये फिगर है, और यहाँ पे ये हमारे नेयर्स हैं, और ये बीच में क्या होता है, बीच में हमारा ये सेप्टम होता है, उसी सेप्टम की यहाँ पे बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, ये यहाँ पे सेप्टम है, ठीक। उसके बाद क्या है, यहाँ पे इसके अंदर ये पूरा कार्टिलेज है, यानी कि ये जो सेप्टम था आपका, ये जो सेप्टम है, ये सेप्टम आपको बाहर से दिख रहा है, ये पूरा का पूरा कॉलमनर, और ये अंदर तक पूरा कार्टिलेज की फॉर्म में जा रहा है। आप देखोगे साइड से तो पूरा पीछे की तरफ जाएगा, और ये पूरा क्या है, ये पूरा ही सेप्टल कार्टिलेज होता है, ये पूरा का पूरा क्या है, सेप्टल कार्टिलेज होता है, ठीक है। जो जो स्ट्रक्चर इसमें समझाने वाले हैं वो समझा रहा हूँ मैं आपको, ठीक। उसके बाद मैंने बताया था नीचे का ये जो सेक्शन है, ये वाला जो सेक्शन है नीचे का, ठीक है, ये जो सेक्शन है ये वॉर्मर है, ये क्या है, इसको बोलते हैं वॉर्मर बोन है, ठीक है। उसके बाद इसके ऊपर यानी कि रूफ टॉप, मैंने क्या बताया, जो इसको ऊपर वाला है ये तो भाई कार्टिलेज हो गया। ये जो है, ये वाला जो हमारा है, ये जो पूरा का पूरा है, ये परपेंडिकुलर पैलेट होता है एथमॉइड बोन का, ठीक है। एथमॉइड बोन है, स्फेनॉइड बोन है, मैग्जिला है, मैंडिबल है, सर ये क्या क्या चीज़ें हैं, तो ये सब पता लगेगा आपको जब हम फेस का पूरा एनाटॉमी बोन्स का पढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए आपको याद क्या करना है, अभी के लिए याद ये करना है कि अल्टीमेटली क्या है यहाँ पे, अल्टीमेटली ये तो हमारा एक्सटर्नल लेयर्स हो गया, बाहर वाला ये जो है, ये बाहर ये कॉलमनार सेप्टम है, और इसके अंदर पूरा ये जो कार्टिलेज है आप फील कर सकते हो ऐसे करके, तो ये पूरा पूरा सेप्टल कार्टिलेज है, ठीक है, पूरा सेप्टम है। नीचे का पोर्शन वॉर्मर बोन है, और ऊपर रॉफ ट्यूब जो है वो परपेंडिकुलर प्लेट ऑफ, यानी कि एक प्लेट है, यानी कि किसकी, एथमॉइड बोन की प्लेट है, जिसको हम परपेंडिकुलर बोलते हैं, ठीक है। बिल्कुल ऊपर यहाँ पे क्या है, ये पूरा का पूरा ये हार्ड बोन है, ये है किब्रिफॉर्म पैलेट, ये क्या है, किब्रिफॉर्म पैलेट स्फेनॉइड बोन का एक्सटेंशन होता है, ठीक है। और ये नीचे की तरफ देखिए, मैंने बताया था ये पूरा का पूरा ये तो पैलेट है हमारा, इसके नीचे क्योंकि क्या है, इसके नीचे हमारा पूरा का पूरा बकल कैविटी, ओरल कैविटी स्टार्ट होने वाली है, यहाँ पे पूरे में ओरल कैविटी रहेगी। तो ओरल कैविटी का यानी कि ये क्या है, ये हमारा पैलेट है, ये पैलेट हो गया हमारा, ठीक है। क्रस्ट ऑफ पैलेटाइन बोन लीजिए, ठीक है, पैलेटाइन मैंने बताया था। तो यहाँ पे ये क्या है, ये आपके कुछ है। उसके बाद यहाँ पे देखना आप, यहाँ पे आपको एक स्ट्रक्चर मिलेगा, नया स्ट्रक्चर मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे अच्छा पहले ये समझ लेते हैं, देखिए यहाँ पे नेजल कॉन्काई लिखा है, ये कॉन्के क्या होते हैं ये बता दूंगा अभी, ठीक है। अब यहाँ पे आपको कुछ चीज़ें दिखेंगी, ऑल्फैक्टरी बल्ब है। अब यहाँ पे जो मैंने बताया था कि जो हमारी नोज है वो हमको क्या प्रोवाइड करती है, वो हमको सेंस ऑफ स्मेल देती है। वो क्या देती है, सेंस ऑफ स्मेल देती है। कैसे देती है, हमारे ब्रेन से एक क्रेनियल नर्व निकलती है, एक नर्व निकलती है जिसको हम क्रेनियल नर्व का ही नाम देते हैं, और उसका नाम है, मतलब क्रेनियल नर्व्स वो नर्व्स होती हैं जो हमारे ब्रेन से निकलती हैं,
और डिफरेंट लोकेशंस पे जाती हैं अपना डिफरेंट फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए, जिसमें से एक नर्व यानी कि पहली ही नर्व होती है जो कि स्मेल का हमको सेंसेशन देती है, ब्रेन से निकलती है ना। तो ये जो नर्व है, ये जो नर्व है ये कहाँ से आ रही है, ये जो नर्व है ना, ये नर्व आ रही है एक्चुअली ब्रेन से, ये ब्रेन पे जाके कनेक्ट होगी, ठीक है। तो ये ब्रेन पे जाके कनेक्ट होगी। ऑल्फैक्शन इज अ टर्म व्हाट वी यूज इन मेडिकल टू डिनोट द सेंस ऑफ स्मेल या एनीथिंग रिलेटेड टू द स्मेल से रिलेटेड होता है। तो ऑल्फैक्शन, ऑल्फैक्ट, इसको हम यूज करते हैं। तो इसको ऑल्फैक्टरी नर्व बोल दिया। इसको क्या बोल दिया हमने, इसी को हमने ऑल्फैक्टरी नर्व बोल दिया है, ठीक है। ऑल्फैक्टरी, ऑल्फैक्टरी नर्व हमने यहाँ पे इसको बोल दिया, ठीक। अब यहाँ पे क्या है, एक मोटा सा थोड़ा थिक बल्ब लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि इसी का पार्ट है, ऑल्फैक्टरी नर्व का ही पार्ट है, एंड पार्ट है, ठीक है, एंड पार्ट है। तो इसको बोल दिया हमने ऑल्फैक्टरी बल्ब, जो कि ऐसा है, इसका शेप कुछ है ना, ऐसा शेप है, बल्ब की तरह है, तो हमने ऑल्फैक्टरी बल्ब बोल दिया। और यहाँ से कुछ क्या है, यहाँ से आप देखोगे ये नर्व्स निकल रही हैं, ठीक है। यहाँ से क्या देखिएगा आप, यहाँ से ये नर्व्स निकल रही हैं जो कि क्या है, एक्सटेंशन है, ऑल्फैक्टरी नर्व के ही एक्सटेंशन है, पार्ट्स हैं। और होता क्या है, बिल्कुल ध्यान से देखना, होता क्या है यहाँ पे, ठीक है। होगा ये कि जब आप एयर को क्या है ब्रीद करेंगे, इंस्पायर करेंगे, तो उसके अंदर जो भी पार्टिकल्स होते हैं, है ना, छोटे छोटे उसके अंदर भाई पार्टिकल्स होते हैं, वो कहाँ से जाएंगे, ये आपके क्या है होल्स हैं, इनको क्या बोला जाता है, इनको बोला जाता है, मैंने बहुत बार बता दिया, नेयर्स, है ना, या फिर क्या बोलेंगे इनको, नॉस्ट्रिल बोल देंगे, इनको क्या बोलेंगे, नॉस्ट्रिल बोलेंगे, ठीक है। यहाँ से अंदर गए, ठीक, यहाँ से अंदर गए, तो मैंने बताया था कि बिल्कुल जो शुरुआत का सेक्शन होता है, तो ये पूरी नेजल कैविटी, लेकिन ये जो शुरुआत का सेक्शन होता है, ये वाला शुरुआत का, इसको क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं वेस्टिब्यूल, इसको वेस्टिब्यूल बोलते हैं, ठीक है। इसके अंदर हेयर होते हैं, यानी कि इसके अंदर कोई डस्ट पार्टिकल वगैरह होंगे, यहाँ ट्रैप हो जाएंगे, ठीक। उसके बाद क्या है, उसके बाद हमारे प्रॉपर नेजल कैविटी आती है, ठीक है। तो हमारा ये क्या है, इसको क्या बोलते हैं, प्रॉपर नेजल कैविटी, प्रॉपर नेजल कैविटी हम इसे बोलते हैं, ठीक। तो यहाँ पे मैंने बताया ये जो पार्टिकल थे ये उड़ते हुए यहाँ पे आए पार्टिकल, फिर ये एयर के अंदर जो भी पार्टिकल थे ये क्या है, ये यहाँ पे जाके ये जो ऑल्फैक्टरी नर्व्स की ये जो एंडिंग्स हैं, ठीक है, यहाँ पे जाके ये टच होंगे, ये टच होंगे, तो इनके अंदर जो भी स्मेल होगी, उस सेंस का स्मेल जो है वो यहाँ से ऑल्फैक्टरी बल्ब के थ्रू यहाँ से होते हुए ये कहाँ जाएगा, ये जाएगा ब्रेन में। और ब्रेन आपको क्या है, सेंसेशन देगा, किसका सेंसेशन, स्मेल का, अरोमा का, या कोई भी बैड स्मेल हो, कैसी भी स्मेल हो, ये क्या है, उस फ्रेगनेंस का वो आपको क्या है, सेंसेशन देगा, ठीक। तो ये ऐसा था पूरा ऑल्फैक्टरी का, ये मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको ये कुछ चीज़ें दिखेंगी, यानी कि ये दिखेगा आपको, यहाँ पे आपको क्या दिख रहे हैं, देखिए फोल्ड्स दिख रहे हैं यहाँ पे, ये देखिए, ये क्या है, ये फोल्ड्स हैं, है ना, ये फोल्ड्स हैं, इनको हम बोलते हैं नेजल कॉन्केव, कॉन्काय, कॉन्के बोलते हैं हम इन्हें, है ना। तो 3 फोल्ड होते हैं, देखिए सबसे नीचे वाला तो इन्फीरियर हो गया, इन्फीरियर का मतलब नीचे, ये मिडिल वाला हो गया, और ये सुपीरियर वाला हो गया, यानी कि ये सुपीरियर वाला हो गया, ये मिडिल वाला हो गया, और ये इन्फीरियर वाला हो गया जो सबसे नीचे है, ठीक है। तो ये हमारे क्या है, ये हमारा नेजल कॉन्का है। अच्छा, यहाँ पे वेस्टिब्यूल लिखा हुआ था, देखिए ये क्या है, ये तो हमारा नेड्स हो गया होल, और इसके अंदर की बिल्कुल पहला जो पैसेज है ये वेस्टिब्यूल है, जो मैंने यहाँ लिखा था, इसमें लिखा है, ठीक है। ये क्या है, ये ओरल कैविटी है भाई ये पूरी, और इसके अंदर ये टंग होता है, वी हैव टीथ, ये हम पढ़ लेंगे। अब ये नेजल कॉन्काई क्या होते हैं, क्या इनका काम है, वो अभी बता दूंगा। बट नेजल कैविटी के अंदर ये कुछ फोल्ड्स हैं, यानी कि फोल्ड्स हैं यहाँ पे, और जनरली ये सरफेस एरिया, एयर पैसेज के लिए काम करते हैं। ये किसका क्या काम होता है इनका, एयर का प्रॉपर डायरेक्शन, कि एयर यहाँ से जाएगी, ये ऐसे करके यहाँ से मूवमेंट होगा एयर का, ठीक है, ये ऐसे मूवमेंट होगा, ऐसे पूरा मतलब पैसेज सा बनाते हैं नेजल कैविटी के अंदर, फोल्ड्स होते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पे क्या है, ये हमारे नेजल कॉन्काई है, 3 कॉन्काई होती हैं, सुपीरियर, मिडिल और इन्फीरियर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको क्या देखने के लिए मिलेगा, देखिएगा यहाँ पे एनाटॉमी ऑफ नोज में, तो एक्सटर्नल नोज है, यहाँ पे लिखा हुआ नेजल कैविटी है, एक्सटर्नल नोज तो मैं अभी आपको बहुत अच्छे से और डिटेल में बताने वाला हूँ। एक्सटर्नल नोज यानी कि एक्सटर्नल नोज की बात हुई अभी, यहाँ की पूरी यहाँ की बात हुई। विजिबल प्रोजेक्टिंग पार्ट ऑफ द फेस, जो हमारा फेस है उसका प्रोजेक्टिंग पार्ट है, विजिबल है भाई, दिखता है। कार्टिलेज, ये पूरा कार्टिलेज से बना हुआ है, कौन से कार्टिलेज, कैसे कार्टिलेज, सब बता देंगे, ठीक है। कार्टिलेज से बना है और बोन से बना हुआ है। कंटेन नॉस्ट्रिल, नॉस्ट्रिल यानी कि नेयर्स
होते हैं, यानी कि ये जो हमारे होल हैं ये होते हैं, ये एक्सटर्नल है। ठीक, नेजल कैविटी 2 चेम्बर में डिवाइड होती है, मैंने आपको बता दिया नेजल कैविटी 2 चेम्बर में डिवाइड होती है। किससे डिवाइड होगी? सेप्टम से। अब यहाँ पे आप देखोगे, जैसे यहाँ पे देखोगे तो ये क्या है भाई, ये चीज़ जो है अभी इसमें तो इंटरनली दिखाया है, अगर मैं ये बताऊँ आपको तो ये वाला जो पार्ट है, ये जो होल है, ठीक है, ये जो होल है ये क्या है, ये है हमारे भाई कहाँ है, ये रहा। ठीक है, ये हमारा क्या है, ये हमारा नॉस्ट्रिल है, नेयर्स है, ठीक है, यानी कि होल्स हैं। और नेजल कैविटी, ये जो इसके अंदर कैविटी है ये हमारी, ये देखिएगा ये सेप्टम जा रहा है पूरा पीछे, ये है नेजल सेप्टम, इससे डिवाइडेड है नेजल कैविटी। तो ये राइट साइड हो गई, ये लेफ्ट साइड हो गई, यानी कि जो है डिवाइडेड रहती है। ये जो आप देखोगे ये पूरा का पूरा क्या है, ये नेजल सेप्टम है, इसने डिवाइड करा, एक इधर डिवाइड कर दिया, एक इधर डिवाइड कर दिया, ये नॉस्ट्रिल हो गए, नेयर्स हो गया। इसके जो यहाँ का है, मैं क्या बताना चाह रहा था आपको, यहाँ पे आप देखोगे, देखिए यहाँ से एयर अंदर गई तो यहाँ से तो नेजल कैविटी स्टार्ट हो गई, ये पूरी ही नेजल कैविटी है। बट आप यहाँ पे देखोगे जब अल्टीमेटली ये चीज़ जो है, या ये पूरी चीज़ जो है, ये वाला जो सेक्शन है, ये सेक्शन जनरली क्या है, इसको हम वेस्ट्यूल बोलते हैं, इसको वेस्ट्यूल बोलते हैं। ये पूरा सेक्शन भी जो है, यही मैंने बताया था, शुरुआत की जो नेजल कैविटी होती है वेस्ट्यूल होती है। बिल्कुल पीछे का जो पार्ट होता है, यानी कि जो ये वाला पूरा नेजल कैविटी है, ये पूरा नेजल कैविटी है, ये प्रॉपर नेजल कैविटी है। ये क्या है, इसको हम बोलते हैं प्रॉपर नेजल कैविटी। ठीक है, उसके बाद क्या है, देन वी हैव द वेस्टिब्यूल, जैसे मैंने इस नेजल कैविटी का ही पार्ट है, लाइंड विद स्किन। ठीक है, ये जो बिल्कुल है स्किन से ही लाइंड होता है। कंटेन हेयर्स, मैंने बताया था, हेयर होते हैं, ट्रैप कर लेते हैं डस्ट पार्टिकल को। सेबेशियस ग्लैंड होते हैं जो कि ऑयल प्रोड्यूस करते हैं। और क्या है यहाँ पे, स्वेट ग्लैंड्स, देखिए स्वेट ग्लैंड्स भी होते हैं। ठीक है, स्वेट ग्लैंड्स मतलब जो स्वेट प्रोड्यूस करते हैं। यहाँ पे लिखा है ट्रैप डस्ट एंड लार्ज पार्टिकल, जैसे कि मैंने बता दिया, लार्ज पार्टिकल डस्ट पार्टिकल्स को ट्रैप कर लेते हैं। नेजल कैविटी प्रॉपर आ गई, लाइंड विथ सीलिएटेड स्यूडोस्ट्रेटिफाइड कॉलमनार एपिथेलियम, यानी कि ये जो नेजल कैविटी मैंने बताया आपको, ये जो नेजल कैविटी मैंने बताई है, यहाँ पे ये जो नेजल कैविटी मैंने बताया था कि ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट तो क्या है, वेस्टिब्यूल हो गया, ये वाला पार्ट तो वेस्टिब्यूल है। बट ये जो पीछे की नेजल कैविटी है, इसमें क्या है, इसमें सीलिएटेड, इसके अंदर सीलिएटेड आपको क्या देखने को मिलेगा, हाँ, इसके अंदर क्या है, आपको सीलिएटेड वो देखने के लिए मिलेंगे, हेयर लाइक प्रोजेक्शंस आपको देखने के लिए मिलेंगे, सीलिएटेड स्यूडो स्ट्रेटिफाइड कॉलमनार एपिथेलियम, यहाँ पे आपको ऐसे कुछ हेयर लाइक देखने के लिए मिलेंगे। ठीक, यहाँ पे भी ये डस्ट पार्टिकल को ट्रैप करते हैं, बैक्टीरिया या कोई भी पैथोजन को ट्रैप कर लेते हैं। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे और आपको क्या देखने के लिए मिलेगा, यहाँ पे और आपको देखने के लिए मिलेगा म्यूकस ग्लैंड होंगे, यहाँ पे क्या होगा, म्यूकस ग्लैंड्स आपको देखने के लिए और मिल जाएंगे, जो कि प्रोड्यूस क्या करेंगे, म्यूकस प्रोड्यूस करेंगे, जिससे कि मॉइस्चराइज रहे कैविटी हमारी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, ये हमारा क्या है, नेजल कैविटी प्रॉपर है, ये हमारा वेस्टिब्यूल है। ठीक है, उसके बाद क्या देखोगे आप, उसके बाद देखोगे यहाँ पे कोंकाई की बात आ गई है, जो मैंने कोंकाई बताई थी, देखिए यहाँ पे बताए थे, ये समझाए थे आपको, फोल्ड्स होते हैं, फोल्ड होते हैं नेजल कैविटी के अंदर, ट्रेवल करने में एयर को हेल्प करते हैं और सरफेस एरिया बढ़ाते हैं, यानी कि ज़्यादा सरफेस एरिया प्रोवाइड होगा। देखिए लिखा है सुपीरियर था, मिडल था, इंफीरियर था, इंक्रीज सरफेस एरिया, कॉज एयर टर्बुलेंस फॉर बेटर वार्मिंग एंड फिल्ट्रेशन। अब होगा क्या, यहाँ पे इन फोल्ड से क्या है, फोल्ड से होता क्या है, इन फोल्ड से ये होगा कि ये क्या है, सपोज करिए नेजल कैविटी है ना, तो यहाँ पे नेजल कैविटी है अगर, तो ये हमारा क्या हो गया, ये तो हमारा नेयर्स हो गए, यानी कि होल्स हो गए, इसके अंदर ये हमारा वेस्टिब्यूल हो गया, ये पूरा हमारा प्रॉपर नेजल कैविटी है। तो एयर जो है उसके अंदर के जो पार्टिकल हैं यहाँ से एंटर होंगे और यहाँ से फिर वो यहाँ से हमारा किस में जाते हैं, ट्रैकिया में। तो यहाँ पे हुआ क्या, यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे ज़्यादा ट्रैवल नहीं करा, यहाँ पे ज़्यादा जो है ट्रैवल नहीं करा एयर ने, यहाँ पे एयर ने ज़्यादा ट्रैवल नहीं करा है। ठीक, तो अगर फोल्ड्स होंगे, अगर क्या होगा, फोल्ड्स आपको देखने के लिए मिलते हैं, इसके अंदर आप फोल्ड्स बना दोगे अगर, ठीक, ऐसे करके फोल्ड्स बना दोगे, तो ये हमारा सुपीरियर है, मिडिल है, इंफीरियर है, मैंने बता दिया, जिनको हम कोंकाई बोलते हैं। अब होगा क्या, जो एयर है यहाँ से जो एंट्री होगी, तो एयर एंट्री होते हुए यहाँ पे इनसे क्या है, इनसे ट्रैवल करती है,
इनसे ट्रैवल करती है तो फिल्ट्रेशन, एयर के अंदर जो भी डस्ट पार्टिकल है वो अच्छा होगा, ह्यूमिडिटी मिल जाएगी एयर को, मॉइस्ट एरिया प्रोवाइड हो जाएगा, वार्मनेस मिल जाएगी, और ये एयर फिर ट्रैवल करते करते जाएगी किसमें, फिर जाएगी ये ट्रैकिया में। ठीक है, ट्रैकिया के बाद ये जाएगी एल्वोलाई में, उसके बाद लंग्स में जाएगी, ये सब अभी हम पढ़ लेंगे। तो ये सरफेस एरिया बढ़ाते हैं, क्या करते हैं, इंक्रीज सरफेस एरिया। ठीक है, एंड कॉज टर्बुलेंस ऑफ द एयर, मतलब टर्बुलेंस मतलब मूवमेंट ऑफ द एयर, बेटर बनाते हैं वार्मिंग और फिल्ट्रेशन के लिए। ठीक है, तो ये सब हमने पढ़ लिया। अब क्या है हमारा फिजियोलॉजी, क्या है किसकी फिजियोलॉजी, नोज की फिजियोलॉजी, यहाँ पे हम पढ़ेंगे। रेस्पिरेशन ऑब्वियसली इट इज अ पार्ट ऑफ अ रेस्पिरेटरी सिस्टम, तो वहाँ पे आपको ये देखने के लिए मिलेगा ही मिलेगा, है ना। तो पैसेज ऑफ एयर है, फर्स्ट पैसेज है, बल्कि ये हमारा फिल्ट्रेशन करता है क्योंकि हेयर्स हैं, म्यूकस है, ट्रैप कर लेता है माइक्रोब्स को, पैथोजन को या डस्ट पार्टिकल्स को। वार्म करता है, वार्म क्यों करता है, क्योंकि हमारे नेजल में रिच वास्कुलर सप्लाई होती है, ब्लड की, आर्टरीज की बहुत रिच सप्लाई होती है, वो भी बताएंगे आपको कौन कौन सी आर्टरीज होती हैं, है ना। तो उनसे वार्मनेस मिलता है, जो एयर है वो वार्म होके जाती है हमारे लंग्स तक। ह्यूमिडिफिकेशन, मॉइस्टन एयर, एयर को मॉइस्ट यानी कि ड्राई एयर नहीं पहुंचती लंग्स तक, मॉइस्ट एयर पहुंचती है, और जो ट्रैवल करती है हमारे पूरे पैसेज में वो मॉइस्ट एयर ट्रैवल करती है। ऑल्फैक्शन ऑब्वियसली ये नेजल कैविटी में आपने बताया, मैंने बताया था पैलेट होता है, वहाँ पे पूरा ऑल्फैक्टरी नर्व आती है, ऑल्फैक्टरी बल्ब बनता है वहाँ से, तो पूरा सेंस ऑफ स्मेल हमें देता है, स्मेल परसेप्शन देता है। रेजोनेंस फॉर स्पीच, रेजोनेंस फॉर, देखिए स्पीच का जो ऑर्गन है, अल्टीमेटली जो स्पीच का जो ऑर्गन है ये तो भाई कौन सा है, ये तो हमारा जो है, ये तो हमारा लैरिंग्स है। ठीक है, हम इसको वॉइस बॉक्स बोलते हैं, ये तो हमारा लैरिंग्स है। ठीक है, अब ये जो लैरिंग्स है, यहाँ पे एक वर्ड यूज हुआ है रेजोनेंस। रेजोनेंस का मतलब है कि थोड़ा गूंजता है आवाज हमारे नेजल कैविटी के थ्रू जब हम बोलते हैं, और इससे हमारा एम्पलीफाई हो जाता है वॉइस, हमारा वॉइस जो है थोड़ा तेज हो जाता है, यानी कि साउंड जो है वो रेजोनेंट होकर नाक से भी निकलती है, जिससे कि वॉइस जो है आप मॉड्यूलेट कर सकते हो, आप अपनी वॉइस को क्या है रेजोनेट करवा सकते हो, उसको एम्पलीफाई कर सकते हो। सो दीज आर द सम फंक्शन ऑफ द नोज। हम यहाँ नोज पढ़ रहे थे, इंटरनली हमने ज़्यादा यहाँ पे फोकस करा है। ठीक है, तो ये एक और है, ये भी वही है, देखिए ऑल्फैक्टरी बल्ब है, ये आया। CN1 का मतलब है क्रेनियन नर्व 1, ये पूरा ऑल्फैक्टरी ट्रैक था, ये जो आपको दिख रही है ये नर्व है ना। एंड दिस इज अ होल नेजल कैविटी, ये हमारा पैलेट है, देखिए लिखा है पैलेट, इसके नीचे हमारा ओरल कैविटी स्टार्ट हो जाएगा। नेजोफेरिंग्स क्या है ये सब मैं आपको बता दूंगा, ठीक है ना। तो ये आपको आई थिंक इंटरनल जो है वो आपको पूरा समझ में आ गया होगा। अच्छा, यहाँ पे डिफेंस मैकेनिज्म एक लिखा हुआ है, हमने ये पढ़ लेते ना हम, फिजियोलॉजी वी स्टार्टेड मतलब फंक्शंस, तो यहाँ पे एक लिखा है डिफेंस। तो डिफेंस का क्या है यहाँ पे सीन कि भाई म्यूकस ट्रैप्स पैथोजन, मतलब जो म्यूकस होता है, जो म्यूकस वाले ग्लैंड होते हैं, जो मैंने आपको बताया था, कहाँ होते हैं ये होते हैं नेजल कैविटी, नेजल कैविटी प्रॉपर में होते हैं ये। ठीक है, वेस्टिब्यूल में तो हमारे स्वेट ग्लैंड्स होते हैं और हमारा सेबेशियस ग्लैंड होता है, वहां पे ये ट्रैप कर लेते हैं। सीलिया मैंने बताया हेयर लाइक प्रोजेक्शन होता है, म्यूकस को फेरिंग्स की तरफ लेके जाता है, वहां से आपको म्यूकस को आप कफ आउट करके बाहर भी निकाल सकते हो। और अल्टीमेटली क्या है यहाँ पे ये जो नेजल सिक्रीशंस होते हैं, नेजल के जो फ्लूइड सिक्रीशंस होते हैं, फ्लूइड जो होता है, कौन सा फ्लूइड, नेजल फ्लूइड जो होता है, उसके अंदर एंटीबॉडी प्रेजेंट होती है। ठीक है, एंटीबॉडी प्रेजेंट होती है, कौन सी एंटीबॉडी प्रेजेंट होती है उसके अंदर, उसके अंदर प्रेजेंट होता है IgA एंटीबॉडी। हमारी बहुत सारी एंटीबॉडी होती है, IgA होती है, A होती है, D होती है, M होती है, सब पढ़ाया जाएगा आपको। अभी आप फोकस ये करिए कि ये क्या है IgA क्या है, एक हमारी एंटीबॉडी है। IG का मतलब क्या है, इम्यूनोग्लोबुलिन। ये क्या है, कोई भी एंटीजन, कोई भी पैथोजन, बैक्टीरिया ऐसा आता है तो उसकी अगेंस्ट फाइट करती है इन्फेक्शन से। तो हमारे नेजल सिक्रीशंस में 5 तरह, मतलब अल्टीमेटली हमारे बॉडी में 5 तरह की इम्यूनोग्लोबिन्स होते हैं, एंटीबॉडी होती है, जिसमें से IgA एक हमारे नेजल सिक्रीशंस में भी होती है, नेजल फ्लूइड में भी होती है। ये लिखा है एंटीबॉडीज IgA इम्यूनोग्लोबिन A प्रेजेंट इन नेजल सिक्रीशन। दैट्स हाउ that fully 3 points cover the defense mechanism of a nose की nose defense mechanism कैसे करती है, म्यूकस ट्रैप करेगा, सीलिया मूवमेंट करवाएगा, किसका कफ वगैरह आप कर सकते हो, एंटीबॉडी भी प्रेजेंट होती हैं। सो दीज 3 पॉइंट्स कोलैबोरेशन में क्या है, क्या कर रहे हैं, ये पूरा का पूरा आपका काम क्या है, पूरा काम हो रहा है किसका, डिफेंस मैकेनिज्म का यहाँ पे
काम चल रहा है, डिफेंस मैकेनिज्म का यहाँ पे पूरा है। ठीक है, अब यहाँ पे जो इमेज आप देखोगे, ये इमेज क्या है, ये पूरी की पूरी इमेज क्या बता रही है आपको, ये पूरा बता रही है आपको एक्सटर्नल, ठीक है, एक्सटर्नल जो नोज है उसका ये पॉइंट ऑफ व्यू बता रही है। और जनरली इसके अंदर आपको क्या दिखेंगे, कार्टिलेजेस दिखेंगे, कार्टिलेजेस दिखेंगे आपको, इसके अंदर क्या दिखेंगे, कार्टिलेज दिखेंगे, सारे के सारे क्या दिखेंगे आपको, कार्टिलेज यहाँ पे दिख जाएंगे। ठीक है, जो भी कार्टिलेज होंगे, तो बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स है, क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ से। देखिए कोई भी चीज मिस नहीं होने की आपसे। इंटरनल मैंने सारा बता दिया, पूरा नेयर्स, नॉस्ट्रिल्स, वेस्टिब्यूल, देन वी हैव द प्रॉपर नेजल कैविटी, नेजल कैविटी के अंदर क्या होता है, वेस्टिब्यूल के अंदर क्या होता है, कैसे डिफेंस होगा, कॉन्काय होता है या कॉन्के बोल लीजिए, वहाँ पे हमारा सुपीरियर मिडिल है, उसके बाद इन्फीरियर है, फोल्ड्स होते हैं हमारे, पैलेट होता है जो डिवाइड करता है हमारे बकल ओरल कैविटी को और नेजल कैविटी को। ठीक, हमारे उसके नेजल कैविटी का जो रूफ टॉप होता है वो हमारा क्या है, वो हमारा एक एथमोइड बोन की परपेंडिकुलर प्लेट है, और वहाँ पे ऑल्फैक्टरी नर्व होती है, बल्ब होता है जो हमें सेंस ऑफ स्मेल देता है ना। उसके बाद मैंने बताया था कि अंदर सेप्टम होता है, नीचे की तरफ वोम्बर बोन होती है, सारे मेंशन करे थे। अब एक्सटर्नल पे भी ध्यान दे लेते हैं, अब क्या है, एक्सटर्नल पे भी ध्यान दे लेते हैं। तो यहाँ पे आप जिस कलर में ये स्पेसिफिकेशंस देख रहे हो, उसी कलर में आपको यहाँ पे इनका क्या है, इंडेक्सिंग मिल गई है, या फिर आप इन्हें क्या बोल सकते हो, लेजेंड्स बोल सकते हो। मतलब यही पैटर्न होता है कि इस कलर का अगर आपसे कुछ लिखा है, उसी कलर से आपको कुछ स्पेसिफाई करा गया है, तो ये हमारे इनको, आप इनको की बोल लीजिए, की भी बोलते हैं और लेजेंड्स भी बोलते हैं इनको। ठीक है, अल्टीमेटली ये कार्टिलेज के लिए है कि ये जो हमारा जो नेजल बोन होता है, ये पूरा जो नेजल बोन बना हुआ होता है, इसके अंदर कौन कौन से कार्टिलेजेस होते हैं। तो बहुत आसान इमेज है क्योंकि कलर से स्पेसिफाइड कर दिया गया है ना। तो यहाँ पे येलो कलर देखिएगा, येलो कलर जो है ये क्या है, ये तो नेजल बोन है, यानी कि ये जो है ये वाला, ये अब आप फील भी करेंगे अगर आप इसे, ये हार्ड है, नेजल बोन है। ठीक, उसके बाद ये क्या है, ये पिंक कलर का क्या है, ये मैग्जिला है, यानी कि इसके पीछे ये वाला जो है, ये वाला जो है, ये जो है आपका साइड में ये मैग्जिला है, इसको मैग्जिलरी बोन बोलते हैं। ये मैग्जिलरी बोन हमारी अपर लिप के पीछे वाली पूरी, ये जो बोन है हमारी यहाँ पे अपर टीथ है, ये पूरी बोन हमारा ये मैग्जिलरी बोन है। ठीक है, नीचे वाला ये जो जॉ होता है इसको मैंडिबल बोन बोलते हैं। एंड देन ये हमारा मैग्जिलरी, ये मैग्जिलरी क्या है, ये भी बोन ही है, मैग्जिला भी बोन है। ठीक है ना, ये भी बोन है भाई। उसके बाद क्या है, ये जो ब्लू कलर का है देखिएगा, ये जो ब्लू कलर का है ये तो आपको पता है, ये अंदर भी, अच्छा ये ब्लू कलर का ये जो है ये सेप्टल कार्टिलेज है, मैंने बताया था सेप्टम है, ये अंदर, यानी कि ये यहाँ से पूरा अंदर तक जाएगा, सेप्टल कार्टिलेज बाहर भी है ना। एंड देन लेटरल कार्टिलेज, लेटरल कार्टिलेज मतलब ये वाले, ये जो साइड के, ये जो नोज के हमारे जो साइड का ये जो है ये पार्ट हमारा, ये क्या है, ये हमारा लेटरल कार्टिलेज है। अच्छा ये वाला जो पार्ट होता है, ये वाला जो पार्ट है, ये जो सर्कुलर हमारा उठा हुआ सा पार्ट होता है दोनों तरफ, दिस इज एक्चुअली अ मेजर एलर कार्टिलेज, मेजर एलर कार्टिलेज होता है। और इसके बिल्कुल पीछे की तरफ ये छोटा सा क्या है, यहाँ पे माइनर एलर कार्टिलेज बोलते हैं, माइनर एलर कार्टिलेज बोलते हैं। उसके बाद नीचे की तरफ ये जो नीचे है ना, ये जो राउंड होता है हमारा, ये जो राउंड है नॉस्ट्रिल, इसके बिल्कुल ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ ये फाइब्रोफैटी टिश्यू होता है, कार्टिलेज नहीं है, फाइब्रोफैटी टिश्यू होता है। तो वी हैव द नेजल बोन कॉम्बिनेशन, ये पूरा नाक का स्ट्रक्चर बनाने के लिए, नोज का, एक्सटर्नल नोज का स्ट्रक्चर बनाने के लिए जहाँ पे ज़्यादातर कार्टिलेज यूज होते हैं, तो आपके पास ये पूरा नेजल बोन है। वी हैव द मैक्सिलरी बोन इन सपोर्ट सेप्टल कार्टिलेज, लेटर कार्टिलेज, मेजर एंड माइनर एलर कार्टिलेजेस इज देयर, एंड देन वी हैव द फाइब्रोफैटी टिश्यू विच इन कॉम्बिनेशन मेक द होल ऑफ अ एक्सटर्नल नोज, पूरा एक्सटर्नल नोज जो वो बनाते हैं। तो ये पूरा का पूरा क्या है आपका, एक्सटर्नल नोज का पूरा आपका पूरा सब्स्टिट्यूशन है, जिनसे मिलके एक्सटर्नल हमारा ये पूरा नेजल बनता है, नोज बनता है। ठीक, तो यहाँ पे हम और देखिएगा, आगे बढ़ेंगे हम यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको क्या दिखेगा, देखिए यहाँ पे क्या दिख रहा है, दिस इज एक्चुअली, जैसे कि मैंने आपसे बोला था, बीच बीच में बोलता रहता हूँ, आगे पढ़ेंगे, वही चीज़ है यहाँ पे भी। ये क्या है, यहाँ पे ये हमारा ब्लड वेसल है, ठीक है।
तो यहाँ पे जो इमेज आपको दिख रहा है ये क्या है, ये ब्लड वेसल है, यानी कि हमारे इंटरनल नेजल कैविटी में कौन कौन सी ब्लड वेसल आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेंगी। तो यहाँ पे आप ब्लड वेसल देखोगे तो यहाँ पे आप देखना अच्छे से, ध्यान से देखो बिल्कुल, यहाँ पे क्या है आप देखोगे एक्सटर्नल नेजल ब्रांच ऑफ एंटीरियर एथमॉइड आर्टरी। ठीक है, तो एक तो हमारी एथमॉइड आर्टरी आती है, ठीक है, हमारी एक एथमॉइड आर्टरी आती है अल्टीमेटली। तो यहाँ पे जैसे कि आपको दिख रहा होगा, देखिए ये पूरा का पूरा ये जो सप्लाई आ रहा है एक्चुअली में ये एक बिगर एथमॉइड आर्टरी है जहाँ से आ रहा है ना। तो एथमॉइड आर्टरी में आप देखोगे यहाँ पे देखिए लास्ट में ये एथमॉइड आर्टरी लिखा है, यहाँ पे भी एथमॉइड आर्टरी लिखा है ना, यहाँ पे देखो ये भी एथमॉइड आर्टरी है, ब्रांचेस हैं सब एथमॉइड आर्टरी की। और ये एथमॉइड आर्टरी की जो ब्रांच है बिल्कुल जो फ्रंट वाली होती है, बिल्कुल ये है जो है ये फ्रंट वाली जो होती है ये वाली, इससे एक ब्रांच निकलती है, यानी कि ये जो है हमारी लेटरल इंटरनल नेजल ब्रांच एंटीरियर एथमॉइड आर्टरी। एंटीरियर मतलब सामने की तरफ। अच्छा ये वाला जो हमारा पार्ट है ये बिल्कुल सामने की तरफ है, देखो ये जो आर्टरी यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरी रन कर रही है ना। इसको क्या बोलते हैं हम, लेटरल इंटरनल नेजल ब्रांच ऑफ एंटीरियर एथमॉइड आर्टरी है, ठीक। और इसी से क्या है एक आर्टरी और निकलती है जो हमारे एक्सटर्नल, ये जो पोर्शन है हमारा एक्सटर्नल लेयर्स, इसको हम सप्लाई करती है, इसका इसलिए नाम है एक्सटर्नल नेजल ब्रांच ऑफ एंटीरियर एथमॉइड आर्टरी, क्योंकि है ये एंटीरियर एथमॉइड आर्टरी की ही ब्रांच। बट एक्सटर्नल हमारे स्ट्रक्चर को, नोज को ये क्या करती है, ब्लड सप्लाई करती है, तो उसको एक्सटर्नल नेजल ब्रांच बोल दिया, ठीक है। उसके बाद ये क्या है हमारा बिल्कुल जो वेस्टिबुल होता है, ये नेयर्स होते हैं, यहाँ पे ये जो सेप्टम होता है इसको पूरा सप्लाई करता है ब्रांच ऑफ एंगुलर आर्टरी। उसके बाद यहाँ पे बात आती है एक और ब्रांच होती है लेटरल ब्रांच ऑफ पोस्टीरियर। देखिए ये तो एंटीरियर था, एक पोस्टीरियर यानी कि पीछे भी एक ब्रांच होती है, ठीक है, और वो हमारी वो भी नेजल कैविटी को ही सप्लाई करता है यहाँ पे। बाकी क्या है, ग्रेट पैलेंटाइन आर्टरी हैं, वी हैव डिसेंट पैलेंटाइन आर्टरी, और ये सारी की सारी मेरी समझ से भी ये जो 4 सेक्शंस आपको दिख रहे हैं इसको आप फोकस मत करो। नेजल कैविटी की बात अगर आती है तो आपको ये पता होनी चाहिए कि एथमॉइड आर्टरी की 2 ब्रांच होती हैं, ये रही एथमॉइड आर्टरी, ठीक है, एथमॉइड आर्टरी लिखा है। एथमॉइड आर्टरी की 2 ब्रांच होती हैं, एक एंटीरियर एथमॉइड आर्टरी, एक पोस्टीरियर एथमॉइड आर्टरी। एंटीरियर एथमॉइड आर्टरी ये जो है इसमें से क्या है एक और ब्रांच निकलती है जो एक्सटर्नल हमारे स्ट्रक्चर नोज का उसको सपोर्ट करती है, ब्लड सप्लाई करती है। तो है एंटीरियर एथमॉइड आर्टरी लेकिन एक्सटर्नल नेजल को सपोर्ट करती है, तो हमने बोल दिया एक्सटर्नल नेजल ब्रांच ऑफ एंटीरियर एथमॉइड आर्टरी विच सप्लाई द एक्सटर्नल। उसके बाद क्या है, इसी की ही एक अल्टीमेटली क्या है ब्रांच है, किसकी, एंटीरियर की। देखिए यहाँ ये है ना एंटीरियर, ये एंटीरियर है, इसी से एक ये निकला और यही ऐसे चलते आ रही है कि निकला ब्रांच ऑफ एंगुलर आर्टरी। अल्टीमेटली क्या है, ये एंटीरियर आर्टरी आगे जाके ये ऐसे घूमती है, एंगल बनाती है, इसलिए इसको एंगुलर बोल दिया। एंड देन वी हैव द पोस्टीरियर एथमॉइड आर्टरी, इसकी बहुत सारी ब्रांच होती है, मैंने यहाँ इतना डिटेल में नहीं लेके जा रहा हूँ, इट विल बी मच टिपिकल टू यू। तो यहाँ पे क्या है, क्या सप्लाई कर रहा है यहाँ पे नेजल इंटरनल कैविटी को, एक्सटर्नल कैविटी को क्या सप्लाई कर रहा है, कौन सा ब्लड वेसल सप्लाई कर रहा है, कौन सा आर्टरी सप्लाई कर रहा है ब्लड, तो एथमॉइड आर्टरी का एंटीरियर पार्ट यानी कि एंटीरियर एथमॉइड आर्टरी और पोस्टीरियर एथमॉइड आर्टरी यहाँ पे सप्लाई कर रहा है। और डिटेल में जाना है तो एंटीरियर एथमॉइड आर्टरी की 2 ब्रांचेस हैं, एक एक्सटर्नल को सपोर्ट करती है एक्सटर्नल ब्रांच ऑफ एंटीरियर एथमॉइड आर्टरी, एक थोड़ा एंगल लेती है उसको बोल दिया ब्रांच ऑफ एंगुलर आर्टरी, ठीक है, वेस्टिबुल और हमारे ये बाहर के पोर्शन को सपोर्ट करता है, ब्लड सप्लाई करता है। तो यहाँ पे आपको ये पोस्टीरियर एथमॉइड आर्टरी और एंटीरियर एथमॉइड आर्टरी इन दोनों के नाम याद रखने हैं जब आपसे पूछा जाएगा कि भाई कौन सी ब्लड वेसल कौन सी आर्टरी सप्लाई करती है इंटरनल नेजल को या एक्सटर्नल नेजल कैविटी को, ठीक है। तो ये क्या है आपका, आई थिंक ये पूरा क्लियर हो गया होगा, ठीक। अब क्या है, अब यहाँ से स्टार्ट होगा फेरिंग्स। अब हम यहाँ पे फेरिंग्स स्टार्ट करेंगे। तो जैसे कि मैंने बताया था, देखिए मैंने आपको स्ट्रक्चर शुरुआत में आपको दिखाया था, क्या दिखाया था कि वहाँ पे मैंने पार्ट्स बताए थे आपको, है ना, ये स्ट्रक्चर आपके सामने है। तो यहाँ पे ये सारे ही स्ट्रक्चर्स हमको पढ़ रहे हैं, हमने स्टार्ट नेजल कैविटी से करा था, ठीक है, ये नेजल कैविटी से हमने करा। ये मैं फ्रंटल साइनस स्फोनेट साइनसेस वगैरह बार बार आ रहे हैं, आपको बॉदर कर रहे होंगे, ये अगली क्लास में ये भी डील कर देंगे, चलिए इसको भी कवर कर लेंगे, बोन का पार्ट है बट कर लेंगे। तो नेजल कैविटी हमने पढ़ ली, फिर फेरिंग्स पढ़ेंगे हम, फिर लैरिंग्स पढ़ेंगे, देन वी हैव ट्रैकिया, देन वी हैव दिस ब्रोंकाई, ब्रोंका के अंदर हमारा क्या है, प्राइमरी ब्रोंकाई है, सेकेंडरी ब्रोंकाई है, वी हैव टर्मिनल ब्रोंकाई, वी हैव एल्वोलाई, यानी कि इसके बाद ये पूरी एल्वोलाई है, एल्वोलाई डक्ट है,
पूरा लंग्स पढ़ना है, यानी कि ये लंग्स पढ़ना है, इसकी पूरी लंग की लेयर्स होती हैं, इस लंग्स के अलग अलग सेक्शंस होते हैं, इसके अंदर एल्वोलाई होती है, लंग्स के अंदर फ्लूइड होता है, ये डायफ्राम भी है देखिए नीचे, तो ये मसल है जो सपोर्ट करती है। तो कहने का मतलब ये है कि रास्ता जो है बहुत लंबा है, क्योंकि सिस्टम स्टार्ट हो चुका है अब, यानी कि सिस्टमेटिक अप्रोच स्टार्ट हो चुकी है ह्यूमन सिस्टम की। अभी तक हम सेल टिश्यू पढ़ रहे थे, तो बट अभी थोड़ा सा आपको जो क्लास है वो ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, स्किप नहीं करना है कुछ। बाकी मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि कोई भी स्ट्रक्चर हर तरीके से सिंप्लीफाई करके, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स कर करके ये सारे स्ट्रक्चर आपको मैं समझा दूं, जिससे कि कोई भी चीज़ छूटे ना। ये हमने उसके बाद ये भी एक्सटर्नल पे आ गए थे, हमने ये सारा एक्सटर्नल की कार्टिलेज वगैरह भी पढ़ लिए, ब्लड सप्लाई भी हमने पढ़ ली, नर्व सप्लाई हमने पढ़ ली, जो ऑल्फैक्टरी नर्व थी, स्मेल देता था, सेंस देता था स्मेल का। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द नोज, वेदर द एक्सटर्नल वेदर द इंटरनल। नेजल कैविटी हमने पूरा पढ़ लिया है, एंड देन अगेन हम आगे स्टार्ट करने वाले हैं फेरिंग से। ठीक है, सो आज की क्लास के लिए था इतना ही, जल्दी मिलूंगा आपसे नेक्स्ट क्लास के साथ, तब तक आई एम साइनिंग आउट।